नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अगले वीडियो पे। इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4 के बारे में। और एक्सरसाइज 4 जो है आपका वो जीरोस के बारे में रहेगा। तो सबसे पहले तो बच्चों हम बात करें जीरोस होती क्या है, लेकिन उससे पहले आप ये बिल्कुल ध्यान में रखें कि ये एक्सरसाइज तकरीबन आपको 1 या 2 नंबर आपको दे करके ही जाएगा एग्जाम में, और हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछता ही रहता है। तो इसलिए एक्सरसाइज को ध्यान से देखना और पूरा का पूरा वीडियो देखना है ना। बहुत लेंदी वीडियो भी नहीं है, बहुत छोटा वीडियो है, आसानी से समझ जाओगे कि क्या इसमें कंसेप्ट था इस एक्सरसाइज पे। तो सबसे पहले हम बात करें बच्चों, जीरोज के थ्रू हमको किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर बताना है। फैक्टर आप समझ ही रहे थे, तो इसमें एक वर्ड आपको जुड़ा यहाँ पर जीरोज। तो जीरोस क्या है उस चीज़ को हम समझते हैं बच्चों। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस मैंने लिखा 2x, एक रैंडम अपन ले रहे हैं, प्लस में लिखा मैंने 1। सपोज ये आपके पास में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और जब आप इसका फैक्टर करते हैं तो आपको मिलता है x प्लस 1 इंटू में x प्लस 1, या फिर हम बोलें x प्लस 1 का स्क्वायर। तो किस तरीके से हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज़ करके फैक्टर निकाल रहे थे, ये तो आप जानते हैं, आपने देखा हुआ, सीखा हुआ एक्सरसाइज 3 पे। अब ये जो बच्चों, जैसे जब भी हमको जीरोस निकालना होता है या जीरोस होता क्या है वो मैं समझा रहा हूँ आपको। तो जब हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर को इक्वल्स टू 0 कर दिया, ध्यान से समझना है, फैक्टर को इक्वल्स टू 0 करना है, तो बारी बारी से जो भी आपके फैक्टर्स आए हुए हैं इसको आप कंपेयर करो विद 0। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जब आपने इसको सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू मिला -1। दूसरा फैक्टर भी सेम है तो उसका भी आपको क्या मिलेगा, -1। तो ये जो आपको वैल्यूज मिल रही है बच्चों x की, इसी को हम जीरोस बोलते हैं। और जीरोस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन वैल्यू को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की जगह पर रख देने पर मुझे सारे के सारी वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। कैसे आएगी आओ देखते हैं हम, रख करके इसको -1 को। तो सपोज x की जगह पे हमने -1 रखा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 2 इंटू -1 और फिर प्लस में है 1। सॉल्व करें बच्चों इसको, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 इंटू -1, ये आ गया आपका -2, और प्लस में बच गया बच्चों 1। अब देखें 1 प्लस 1 2 हो गया आपका, 2 और -2 कितना बचेगा बच्चों, 0, है ना। तो इस तरीके से जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर से हम जीरोज निकालते हैं, और जीरोज आपकी ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनको आप x की जगह पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे जब आप रखते हैं तो उसका वैल्यू आपको 0 मिलता है। अच्छा, ये जो जीरोज हैं बच्चों, इसी को हम आगे चल के आपके रूट भी बोलेंगे, है ना, रूट्स भी बोल देंगे, या इसी को हम अपने सॉल्यूशन भी बोलेंगे। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है, जीरोज, रूट्स या सॉल्यूशन जो हम कह रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें एक ही हैं। आपको x की वैल्यू निकालनी है ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। क्लियर है बात बच्चों की, जीरोज क्या है, ये बात आपको क्लियर हुआ। अब जीरोस से हम किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर हम कैसे निकालेंगे बच्चों, उस चीज़ को हम समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई भी आपको जीरोस दिया हुआ, रैंडमली मान लीजिए मैं लेके चल रहा हूँ। सपोज पहले जीरो को मैंने लिया अल्फा, दूसरे जीरो को लिया मैंने बीटा, है ना। तो 2 आपको जीरोस मिलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्योंकि हमको 2 फैक्टर मिलते ही मिलते हैं बच्चों। तो जब भी आपको ऐसा 2 जीरोस दिए हुए हों और आपको फैक्टर फॉर्म में बताना हो, तो सीधे सीधे हमारे पास एक फॉर्मूला है, x माइनस अल्फा, अच्छा यहाँ मैंने अलग तरीके से लिख दिया, ध्यान रखना है, इनटू पे x माइनस बीटा, ठीक है। तो सिंपली आपको इसी फॉर्मूले पे रख देना है, आपका आंसर फैक्टर फॉर्म में आ जाएगा। सपोज मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2 है और 3 है ना। अब यदि इसको मेरे को फैक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखूंगा, x माइनस 2 इंटू पे लिख देना है बच्चों x माइनस 3, सीधा सीधा, बस इस पे और कुछ नहीं करना है आपको। इसी तरीके से फैक्टर के फॉर्म में आपको अरेंज करना रहेगा, है ना। तो फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल बाय जीरोज, ये मेथड आपको रहेगा जो कि आपने अभी सीखा है। तो चलिए आइए हम एक्सरसाइज में बढ़ते हैं, पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 1 में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में दिख रहा है, जीरोज ऑफ सम पॉलिनोमियल इज गिवन, है ना, ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। और फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस आपको दे रखा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर पे। तो इस जीरोस की मदद से आपको फैक्टर्स निकालना है ना, जैसा अभी अपन ने निकाला।
तो जैसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ बच्चों कि हमारा फॉर्मूला है x माइनस अल्फा इंटू पे x माइनस बीटा, है ना। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फर्स्ट है आपके पास में बच्चों 3 4, है ना। और सीधा सीधा मैंने बताया कि जब आपको जीरोस दे रखा हुआ है, यही आपके किसकी वैल्यूज हैं बच्चों, अल्फा और बीटा की वैल्यू हैं। तो सीधे सीधे आप फैक्टर फॉर्म लिखेंगे तो x माइनस अल्फा की वैल्यू हो गई बच्चों 3 इंटू बीटा की वैल्यू हो गई 4, तो बीटा माइनस 4। देखिए ये आपका सॉल्यूशन आ गया आसान तरीके से, है ना। सेकंड पे बढ़े बच्चों, ये आपको दे रखा है -2 -3, है ना। इसको भी आप कंपेयर कर लें सीधे सीधे अल्फा एंड बीटा से। अब रखें इस पे वैल्यू x माइनस अल्फा, तो अल्फा की बच्चों वैल्यू है बच्चों -2। तो जब आप यहाँ माइनस फिर से रखेंगे तो ये माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, तो ये आ गया x प्लस 2। इसी तरीके से x माइनस देन -3, तो अगेन ये हो गया आपका बच्चों +3। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखें बच्चों हम लोग। तो थर्ड क्वेश्चन आपका है 1/2 एंड -1/2। ठीक है। तो इसको भी अपन ने सेम प्रोसेस में करा, अल्फा एंड बीटा। तो अब अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास में 1/2, बीटा की वैल्यू हो गई -1/2। पुट करें बच्चों तो x माइनस अल्फा, तो 1/2 इंटू पे x माइनस बीटा, बीटा की जगह है -1/2, तो ये बन गया +1/2। तो ये आपको फैक्टर मिल गया। अच्छा, आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं थोड़ा सा, है ना। हालांकि आपका आंसर मेरे ख्याल से बुक में यही आपको दिया होगा, और आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम ले लें, है ना। तो 2 इंटू एक्स बच्चों ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 1, अपॉन में आ जाएगा 2। इसी तरीके से दूसरा वाला बच्चों हो जाएगा आपके पास में 2x प्लस 1, अपॉन में आ जाएगा 2। और जब आपको जीरोस निकालना हुआ करता था तो हम इक्वल्स टू 0 करते थे, तो ये अपॉन वाला 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, ये 0 से मल्टीप्लाई चला गया, हट गया। आपके पास केवल क्या बच गया यहाँ पर बच्चों, तो 2x माइनस 1 इंटू पे 2x प्लस 1। ठीक। तो आप चाहें तो आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप यहाँ तक भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ा इश्यू यहाँ पर नहीं था, हमने केवल एलसीएम लिया हुआ था। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम नेक्स्ट पे। तो थर्ड हमने कर लिया। फोर्थ और फिफ्थ मेरे ख्याल से आप आसानी से कर सकते हैं, उससे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपसे बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो जस्ट अ सेकेंड, अगला टॉपिक है बच्चों आपका इसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये भी हम इस पे देख लेते हैं बच्चों। तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब आपको जो भी जीरोस यहाँ पर मिल रहे हैं उसका सम और उसका प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो दो तरीका है, या तो आप सबसे पहले जीरोस निकाल लें और फिर उसका सम कर दें और उसका प्रोडक्ट कर दें, या फिर एक तरीका आपका डायरेक्ट है। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, वो हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c, है ना। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ, है ना, ऑफ x²। ये हमारे पास बच्चों फॉर्मूला है। अब यदि मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से हमारे में कंपेयर करूं, देखो तो अच्छा कोफिशिएंट तो आप समझ ही रहे होंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x कहने का मतलब देखो बच्चों, x के साथ में जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है वो कहलाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x। ऐसे ही x² और कोफिशिएंट मतलब x² के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो आपका x² और कोफिशिएंट कहलाएगा। इसमें ध्यान रखना है बच्चों कि जब भी हम ABC की वैल्यू रखते हैं या कोफिशिएंट की वैल्यू रखते हैं तो हम गलती क्या करते हैं कि हमारा जो सारा का सारा इक्वेशन है वो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो प्लस में है। और यदि कभी हमको इक्वेशन में कुछ ऐसा मिल जाए 2x² माइनस 3x प्लस 5 मान लीजिए, अब यदि मैं x का कोफिशिएंट बोलना चाहूँगा तो ध्यान में रखना यहाँ क्या लगा हुआ है, माइनस। तो आप जब भी x का कोफिशिएंट बोलेंगे तो माइनस के साथ में ही बोलेंगे, है ना। तो यही आपको ध्यान में रखना है कि जिसका भी कोफिशिएंट आप रख रहे हैं यदि माइनस लगा हुआ है तो माइनस बोलना है आपको।
तो अब यदि स्टैंडर्ड फॉर्म से बच्चों मैं इसी को कंपेयर करूं, मान लीजिए आपका सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा अपन ने जीरो माना और एक जीरो माना बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, माइनस लगा है तो माइनस आपको लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से एक्स का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है बच्चों, बी, तो हमने लिया यहाँ पर बी, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बच्चों आपके पास में ए। तो आप चाहें तो या तो इस तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते समय में, या आप डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए कर सकते हैं। बस ये वाला फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो ए बी सी की वैल्यू पहले ही निकाल लेनी है, वो हम देखेंगे अभी। इसके अलावा बच्चों जब आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना हो, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात बच्चों? तो अब देखिए कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा, जिसमें एक्स नहीं लगा हुआ है, मतलब ये जो सी है आपका, ये आपका कांस्टेंट टर्म है। तो जब आप इसको फॉर्मुलेट करेंगे अल्फा इनटू में, है ना, प्रोडक्ट मतलब इनटू, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बच्चों हो गया आपका सी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों आपके पास में, ए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, आप सीधे सीधे इस फॉर्मूले पे रख के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना बच्चों? क्लियर है? तो चलिए हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, है ना। अब यदि आपको सिंपल प्रोसेस में चलना है अल्फा प्लस बीटा वाले में, तो सीधे सीधे आप सबसे पहले क्या करो, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर की जगह में ए, एक्स की जगह पे बी, और यहाँ कांस्टेंट टर्म हो गया आपका सी। तो सीधे सीधे आप यहाँ पर वैल्यू पुट करें। ए तो एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी नंबर इंटू पे नहीं है, मतलब 1 है। बी हो गया आपका देखिए 10 और सी हो गया आपका 24। निकल गया बच्चों ए बी सी की वैल्यू। अब सीधे सीधे सम ऑफ जीरोस, तो ये हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा। तो क्या फॉर्मूला लिखा था बच्चों हमने, माइनस बी बाई ए, पुट कर दें इसी पे। तो माइनस बी की वैल्यू है बच्चों आपकी 10 बाई ए की वैल्यू है 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे माइनस 10 ही बचेगा। ये आ गया आपका सम ऑफ जीरोस। इसी तरीके से बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा बोलेंगे हम यहाँ पर। तो अल्फा इंटू बीटा के लिए हमने लिखा था सी बाई ए, तो देखिए सी आपका कांस्टेंट टर्म है, उसकी वैल्यू है आपकी 24 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है 1, तो यहाँ भी आपको मिल गया बच्चों 24। तो इस तरीके से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको मिल गया बच्चों, है ना। तो ऐसे ही हमको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत इजी तरीके से बनेगा, ध्यान से देखते चलना है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, -5, b की वैल्यू बच्चों 3 और c की वैल्यू होगी बच्चों 4, है ना। हमने कंपेयर करके ले लिया abc की वैल्यू। अब सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए। फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, माइनस बी की वैल्यू क्या दिख रही है बच्चों 3 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू, है ना। देखिए ए पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस लगा हुआ था, इसलिए -5 लिखा हुआ है ना, ध्यान रखना है। तो ए की वैल्यू है हमारी -5, माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, दैट इज इक्वल टू 3/5। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए, और सी मतलब कांस्टेंट टर्म आपकी 4 है, 4/a की वैल्यू -5, जिसको हम लिख सकते हैं -4/5। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड है आप, अच्छा मैंने फोर्थ क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पर मैंने सेकंड बना दिया, ये फोर्थ है, सॉरी, है ना। तो पहले हम सेकंड पे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9, है ना। यहाँ पर देखिए a कितना हो जाएगा बच्चों 2 आपका हो गया, b हो जाएगा बच्चों -7, माइनस लगा है तो लिखना है, c हो गया बच्चों -9। अब लगाएं अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, तो दैट इज इक्वल टू -b बाई ए, है ना।
माइनस बी की वैल्यू क्या है बच्चों आपकी -7, तो यहाँ माइनस पहले से है, ब्रैकेट लगाएं, डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है आपकी 2, तो दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, दैट इज इक्वल टू 7/2। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल टू C/A, और C/A, C देखिए आपका है -9/A हो गया आपका 2। तो ये हो गया आपका सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर है बच्चों ये बात? तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ मैंने सॉल्व कर दिया है, थर्ड और फिफ्थ आप यहाँ पर आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। देखिए कोई भी क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ सॉल्व करने के लिए यदि आपसे ना बने तो बिल्कुल आप कमेंट करें इस पर, मैं उस क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा किसी भी माध्यम से, है ना। क्लियर है बच्चों? तो यही दो क्वेश्चंस आपके लिए बच्चों यहाँ पर थे जो हमने यहाँ पर सॉल्व करे हुए हैं, है ना। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, है ना। और यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब बच्चों ज़रूर करें, है ना, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे, जो सभी यूट्यूबर्स का डायलॉग है एक। ठीक है, थैंक यू।